श्री विष्णु पुराण, श्री नृसिंह पुराण। ऐसे हम हिंदू सनातनियों का ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे आजकल के बच्चों को 18 पुराण के नाम भी नहीं याद है। 18 पुराण का नाम है मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि विदम विदुः। ध्यान से सुनिएगा, ये 18 पुराण है। मद्वयम मतलब म अक्षर से 2 पुराण हैं हमारे यहाँ। अब आप पूछेंगे कौन कौन? मद्वयम, फिर भद्वयम, फिर भ अक्षर से 2 पुराण हैं, फिर व्रत्रयम, व्र अक्षर से 3 पुराण हैं, व चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण हैं, और अनापलिंग कुष्कानि, इन एक एक अक्षरों से एक एक पुराणों का नाम बनता है। इस प्रकार से 18 पुराण हैं हमारे यहाँ। मद्वयम कौन कौन है? एक म से हो गया मत्स्य पुराण, ध्यान से याद रखिएगा, 18 पुराण का नाम है ये। और एक म से हो गया मार्कंडेय पुराण, मद्वयम। फिर भद्वयम, भ से 2 पुराण है, एक भागवत पुराण और एक भविष्य पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व्र अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मवैवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व चतुष्टयम, और व अक्षर से 4 पुराण हैं, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण। कितने पुराण हो गए? मद्वयम 2, भद्वयम 2, 4, व्रत्रयम 3, 7, और व चतुष्टयम मतलब 4 हो गए, व अक्षर से 11 पुराण हो गए। और अनापलिंग कुष्कानि, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, फिर लिंग पुराण, ग से गरुण पुराण और अस्क से अस्कंद पुराण। ये 7 पुराण मिलकर के 18 पुराण बनते हैं हमारे यहाँ। अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि विदम विदुः, ये 18 पुराण है। इन 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत जी को ही महापुराण क्यों कहा गया? कथा पूरा विस्तार से गुरु कृपा से सुनाने का समय नहीं, पर निवेदन करना है भगवान के श्री चरणों में, बस जितना हो सकता है। श्रीमद् शब्द नपुंसक लिंग शब्द है व्याकरण की दृष्टि से। कैसे निर्माण होता है, व्युत्पत्ति कैसी होती है, अगर व्याकरण की दृष्टि से इसे प्रभाषित किया जाए तो बस 1 घंटे की कथा यहीं हो जाएगी। बस इतना जानिए कि पुल्लिंग शब्द श्रीमान होता है और स्त्रीलिंग शब्द श्रीमती होता है, और नपुंसक लिंग में वही शब्द श्रीमद बन जाता है। पुराण नपुंसक लिंग होने के कारण इसके साथ श्रीमद है, एक ये व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा है। और अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से सुने तो श्री शब्द माता महालक्ष्मी का द्योतक है, भगवती राधा रानी जी का द्योतक है। श्रयते इति श्री या फिर श्रावयति इति श्री, शृणोति इति श्री, जो हमारी सुने उसे हम श्री कहेंगे। व्यवहारिक तरीके से इसे समझा जाए तो आप देखे होंगे प्रवेशिका वर्ग में बच्चों को नर्सरी LKG में प्रवेशिका समझ में नहीं आ पाएगा, आधुनिकता इतनी बोझ बन गई है। प्रवेशिका आजकल नर्सरी कह सकते हैं उसे, या फिर LKG कह सकते हैं। उसमें माताओं को रखा जाता है पढ़ाने के लिए, पुरुष नहीं रहते, शिक्षक उसमें नहीं, शिक्षिकाएं होती हैं। कारण क्या है? शिक्षक सुनते नहीं हमारा, वो हमें सुनाते हैं, पर माताओं में एक सुनने की अद्भुत शक्ति है। बेटा जितना माँ के पास रो सकता है उतना पिता के पास नहीं रो सकता महाराज। तो श्री शब्द माता महालक्ष्मी का द्योतक है श्रीमद में। मैया जो योग्य नहीं होते हैं ना, भगवान से उनको भी कह करके कहती है, भले योग्यता न हो, सुबह सुबह मंदिर में प्रणाम करने तो आता है, इस पर कृपा कर दीजिए। तो भगवान विवश होकर के कृपा कर देते हैं। श्रीमद् भगवती की कृपा से अलंकृत है ये पुराण। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत में 4 वर्ण है, भागवत। एक सूक्ष्म विचार देखिएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं। भा वर्ण वहीं प्रयोग होता है जहां प्रकाश का अर्थ हो।
जैसे प्रभाकर, भा वहीं लगेगा जहां से प्रकाश आ रहा हो। आभा, प्रभा, भा प्रकाशवाचक शब्द है, वर्ण है। भा शब्दों कीर्ति वचनों, ग शब्द ज्ञान वाचक, ग ज्ञान का द्योतक है। और वह जो है वकारः सर्वभिष्टश्च, सभी चीज को प्राप्त कराने वाला वकार है, क्योंकि वकार को अमृताक्षर कहते हैं व को, इसीलिए भागाक्षर से प्रारंभ है। और मानस भी तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो वह अक्षर से प्रारंभ है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, बड़े बड़े महापुरुष जब पुराण या फिर बोलना प्रारंभ करते हैं तो वह अक्षर से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वह वर्ण अमृताक्षर है, वह वर्ण ब्रह्म का द्योतक है। वह में इतनी ताकत है महाराज। आप बड़े बड़े पुराण देखिएगा वकार से ही शुरू होगा। श्री सुखदेव स्वामी जी जहाँ बोलना प्रारंभ किए हैं भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, सबसे पहले वो यही कहते हैं, वर्यान एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। वर्यान एष ते प्रश्नः, वकार सर्वभिष्ट है, त विस्तार वाचक, और इसका त जो है वो विस्तार देता है। अर्थात जिसके शरण में आने पर हमें कीर्ति मिले, हमें ज्ञान मिले और हमारे यश का विस्तार हो, उसे हम भागवत कहते हैं।